चलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों तुम लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन क्लास 8, ठीक है ना? एंड योर न्यू जर्नी दैट इज क्लास 8। आपका क्लास 8 का सेशन स्टार्ट होता है आज से, ठीक है? आज हमने आपके लिए कुछ स्पेशल क्लास रखा है। एक्चुअली में ये जो क्लास हम लोग देते हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th के बच्चों को देते हैं, ठीक है ना? जिसका नाम है ओरिएंटेशन क्लास। इस क्लास में हम आपको सारा बात बताएंगे कि क्लास 8 में आपको क्लास 8 में आपको कैसे पढ़ाई करना है। जनरली ये जो हम बात बताते हैं वो क्लास 10th के बच्चों को बताते हैं, वो चाहे तो CBSE हो या फिर ICSE बोर्ड के बच्चे हैं, ठीक है ना? सबको हम लोग किस टाइम बताते हैं सर 10th में उनको कैसे पढ़ाई करना है और क्या करें वो जो भी टॉप कर जाए, वो सारा बात, ठीक है बाबू? चलो, हम लोगों का अब ये स्टार्ट होता है ओरिएंटेशन क्लास, ठीक है? सबसे पहला चीज आपको हम वेलकम करते हैं तहे दिल से, ठीक है, आपकी क्लास 8 में। और एक छोटा सा कोट हम आपके लिए बोलना चाहेंगे, एक गोल्डन पॉइंट आपके लिए है सर कि सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन एंड डे आउट। मतलब हर दिन वो जो छोटी छोटी मेहनत आप करते हैं, छोटा छोटा एफर्ट अपने तरफ से लगाते हैं पढ़ाई को लेकर के, वही याद रखिएगा आपका सक्सेस का बहुत बड़ा कारण बनेगा आने वाले समय में, ठीक है? हम लोग सोचते हैं ना कि क्लास में हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? क्लास में पढ़ाई करके जैसे दो तरह के स्टूडेंट्स को हम लोगों ने देखा, ठीक है? एक तो होते हैं कि सर पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है ना कि थोड़ा सा उनके अंदर लैकिंग होता है, क्या चीज़ का? कंसंट्रेशन का, कि वो कंसंट्रेशन क्लास में नहीं दिखा पाते। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि वो जो कंसंट्रेशन को आप लैक कर रहे हैं ना, वो कंसंट्रेशन अगर आपका क्लास में 100% रहे तो वही कंसंट्रेशन आपका वो स्मॉल एफर्ट बनेगा और यही बाद में जाकर के आपका सक्सेस का बहुत बड़ा कारण रहेगा। तो सबसे पहला पॉइंट हम लोग आज सीखेंगे क्या चीज़ कि हमारा कंसंट्रेशन क्लास में 100% होना चाहिए, ठीक है? योर न्यू जर्नी स्टार्ट्स विद शहबाज सर एंड महताब सर। साइंस आपको महताब सर पढ़ाएंगे और मैथ्स आपको कौन पढ़ाएंगे? शहबाज सर। आई थिंक आप शहबाज सर को जानते हैं। सारे लोगों के लिए स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग लाइन क्या है? सेम है या डिफरेंट है? सेम है। सब लोग एक ही लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रिपरेशन, अपना रनिंग को एक ही लाइन से स्टार्ट कर रहे हैं। कोई ऐसा बोल सकता है कि इसको कम डिस्टेंसेस मिला है और इसको ज्यादा डिस्टेंसेस मिला है? हाँ सर, ठीक है ना? वो कॉन्सेप्ट अलग है, ठीक है? अभी इस फिगर में जो आपको दिख रहा है वो क्या है बाबू? सबका स्टार्टिंग लाइन क्या है? सेम है। लेकिन क्या लग रहा है आपको, क्या सारे लोग जीत जाएंगे इसमें जो खड़े हैं? नो सर। जीतेगा तो कोई एक ही जीतेगा, सारे लोग नहीं जीत सकते, सही बोल रहे हैं ना? अच्छा, कौन जीतेगा बताओ तो जरा। सर जो मेहनत करे, सही है, जो मेहनत करेगा, एक तरह से बोल सकते हैं, नहीं सर बोल सकते हैं जो मेहनत भी करेगा और साथ में उसके अंदर क्या होगा, बहुत सारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। अच्छा, वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हम आपको बताएंगे। ये सवाल आपको दिख रहा है? इज देयर इम्पॉसिबल टू बिकम टॉपर? क्या टॉपर बनना आपके लिए इम्पॉसिबल है क्या? बहुत सारे बच्चों के लिए ये सवाल होता है कि सर हम टॉपर नहीं बन पाते, कैसे? अगर टॉपर बनना है तो कैसे बने हम लोग? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है अपने ऊपर। क्या सर हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, अपने हिसाब से जी जान लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है, 80% आ जा रहा है, 89% आ जा रहा है, 95% आ जा रहा है, लेकिन सर हम टॉप नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हम 1% से आगे पीछे हो जा रहे हैं। हम क्या करें कि हम टॉपर बन जाए? इसके लिए हम आपको कुछ पॉइंट्स बताएंगे बाबू। जैसे पहला हम यहाँ पर आपको कुछ बताए हैं कि सर अगर आपको टॉप करना है अपने लाइफ में, अपने लाइफ के एग्जाम्स में, स्कूल में आपको टॉप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहला चीज जो हम आपको बता रहे हैं ना, यू हैव टू अवॉइड ऑल दीज पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स लिखा हुआ है इसको अवॉइड करना पड़ेगा सर आपको। पहला, बैकलॉग। एक नया वर्ड आया आपके लिए, बैकलॉग क्या होता है? तो बताएंगे बैकलॉग का मतलब क्या होता है? किसी को पता है बैकलॉग क्या होता है? बैकलॉग का मतलब होता है बाबू, देखो होता क्या ना समटाइम्स कि हम कल का क्लास नहीं अटेंड कर पाए थे। सपोज कल आपका पहला क्लास होगा चैप्टर का, अब वो क्लास आप में से कोई बच्चा एब्सेंट कर दिया, अब वो क्या करता है ना, उस एब्सेंट वाले क्लास को वैसे ही छोड़ देता है और आगे बढ़ जाता है। और आगे बढ़ता है तो जैसे अगर आपका कोई क्लास मिस हो गया तो आप क्या करो, सबसे बेस्ट तरीका आप किसी फ्रेंड को फोन करो, अब बोलो बहन या भाई मेरे को ये वाला टॉपिक जो कल पढ़ाया हुआ था वो मेरे को सेंड कर दो, हम नोट कर लेंगे। फिर अगले दिन आकर के हम अपने टीचर से क्या करेंगे, पूछ लेंगे। सही है ना? बोलो है। कुछ बच्चा क्या करता है, छोड़ देता है, छूट गया ना कल का क्लास, कोई बात नहीं, कर लेंगे। अब वो कभी नहीं करता, फाइनल एग्जाम यहाँ तक के आ जाता है लेकिन नहीं हो पाता। सही बोले ना हम?
इसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। कभी आपका क्लास मिस हो गया तो फिर आपको उसी के अगले दिन किसी ना किसी से कॉपी लेकर के लिख लेना है। ये सक्सेस का टिप्स हम आपको बता रहे बाबू, अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं। नेक्स्ट, इनडिसिप्लिन वे में स्टडी को एकदम हटा दीजिए, ठीक है ना। डिसिप्लिन के साथ पढ़ना है। और ऐसे भी हम जानते हैं कि आप लोग में बहुत अच्छा से आप लोग पढ़ते हैं, नो डाउट, बस एक दो छोटा मोटा लैकिंग है वो सही कर लेना, फिर अपने आप को परफेक्ट बना लोगे आराम से। तो इनडिसिप्लिन वे में पढ़ाई को नहीं करना है। नेक्स्ट, नॉट डूइंग रिविजन, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। सर हम लोग कोचिंग आते हैं, ट्यूशन कर ले रहे हैं, पढ़ ले रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पर है ना रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो नहीं सर, आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आप डेली रिवीजन करो, नॉट डूइंग रिवीजन को अवॉइड कर दीजिए। रिवीजन डेली करना है मतलब करना है। नेक्स्ट, नॉट पंक्चुअल। बहुत सारा बच्चा को देख रहे हैं ना कि आराम से कंधा पे कंधा हाथ रख दिया है, चल भाई हम लोग बतियाते हुए आ रहे हैं, सीढ़ी चढ़ रहे, देख रहा कि 4 बजे से क्लास था, 4:10 हो गया, फिर भी सीढ़ी आराम से चढ़ रहा है। तो ये चीज आपको अवॉइड करना पड़ेगा। क्या सर? नॉट पंक्चुअल। पंक्चुअल होना है आपको। पंक्चुअल का मतलब जिस टाइम क्लास का टाइमिंग है एकदम एग्जैक्टली उसी टाइम पे आपको क्लास पहुंच जाना है। क्यों ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? क्योंकि जब आप टाइम पे क्लास आ जाओगे ना तो फायदा ये होगा, मान लीजिए हम कोई टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, रैशनल नंबर, एक चैप्टर हमने लिखा बोर्ड पे रैशनल नंबर। अब हम रैशनल नंबर के बारे में पूरा बता दिया। रैशनल नंबर क्या होता है कि कोई भी ऐसा नंबर्स को कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q where q not equals to 0 and p and q both are the integers is called रैशनल नंबर। अब सर हम रैशनल नंबर आपको पढ़ा दिए। अब रैशनल नंबर का अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। अब वो चीज भी हम तुमको बता दिए, उसके बाद तुम्हारा एंट्री हो रहा है। 2 टॉपिक तो तेरा खत्म हो गया ना। अब तीसरा टॉपिक रैशनल नंबर का हम तुमको पढ़ाएंगे, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 रैशनल नंबर। अब तुम डायरेक्ट वहां से जब शिफ्ट करेगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा सर। इसीलिए फिर बच्चा का ब्रेन का लेवल थोड़ा कम होता है, उसको लगता है हमको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में। आप एकदम पंक्चुअल हो जाइए टाइम को लेकर के, एकदम टाइम पे क्लास आ जाओ, फिर धीरे धीरे देखना तेरे अंदर इम्प्रूवमेंट कितना होगा। जैसे वो पॉइंट्स हम आपको बताए थे जो कि आपको अवॉइड करना है, नहीं करना है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? इससे पहले जो मैंने पॉइंट्स आपको बताया वो पॉइंट्स आपको अवॉइड करना है। क्या क्या पॉइंट? सर बैकलॉग नहीं लगाना है, इनडिसिप्लिन में हम लोगों को पढ़ाई नहीं करना है, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट हम लोगों को क्या था कि सर हम लोगों को नॉट डूइंग रिवीजन को अवॉइड करना है, इट मींस रिवीजन हमेशा करना है। और चौथा पॉइंट क्या था? पंक्चुअल हम लोगों को रहना है, हर क्लास में टाइम पे हर क्लास में पहुंचना है। अगर ये 4 पॉइंट आप लोग अवॉइड कर दिए तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है सक्सेस टिप्स। अब ये पॉइंट्स आपको करना है सर। क्या करना है? सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है सर? तो पूछेगा तो क्या बताइएगा? ये वर्ड हम देखें, पूछे बहुत सारे बच्चों से, बट बच्चा बता ही नहीं पाता सेल्फ डिसिप्लिन होता क्या है, बट हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब होता है बाबू अपनी नजर में अच्छा बनना। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है? अपनी नजर में अच्छा बनना। अगर 5 मिनट के लिए सर सपोज ड्यू टू सम वर्क या कोई इंक्वायरी आ गया, इंक्वायरी लेने के लिए सर चल गया 5 मिनट के लिए, आपको बैठ के क्या करना है? वो चीज़ जो सर बोर्ड पे लिखवाएं या वो चीज़ जो आपके कॉपी में लिखा हुआ उसको पढ़ लिए, रीड कर लिए। इससे क्या होगा? उस 5 मिनट्स में आपका ये पॉइंट्स आपको याद हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? हम क्या बताएं? फर्स्ट में एक कोटेशन हम लिखे थे ना कि छोटा छोटा एफर्ट आपको सक्सेस की तरफ बढ़ा देगा सर, याद रखिएगा। ये एक छोटा सा एफर्ट है आपकी तरफ, लेकिन ये सक्सेस का पार्ट है। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम क्या बताना चाह रहे हैं? नेक्स्ट आपके पास सर सेल्फ डिसिप्लिन। उम्मीद करते हैं कि 8 से सारे बच्चों के अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको कॉन्फिडेंस रखना है। बच्चा लोग डर जाता है और ये तरीके इतना चैप्टर्स पढ़ना है, इतना बड़ा बड़ा चैप्टर्स है, कुछ नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। बस अपने आप को हमेशा एक चीज का फील करवाना है कि जो हम कर सकते हैं वो किसी और से नहीं हो सकता। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोल रहे ना, तुम लोग जितने भी बच्चे बैठे हुए हो ना, सबके अंदर एक स्पेशल पावर है। बस आपको क्या करना है? अपने आप से कहते रहना है बार बार, हम हर चीज कर सकते हैं, हम अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, हम रिजल्ट अच्छा कर भी सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है और हो जाएगा सर, बता रहे हैं। नेक्स्ट, यूज योर फ्री क्लास टाइम। वही चीज आगे अभी अगर आपके पास लग रहा है ऐसा कि सर कोई क्वेश्चन करवा रहे हो मेरा हो गया, तो इसका मतलब आपके पास वो फ्री टाइम जो बचा हुआ है, हम मान लो एक क्वेश्चन आपको बनाने के लिए दे दें,
अब बना रहे हैं। किसी बच्चे का पहले बन गया, किसी बच्चे का लेट से बन गया। अब जिसका पहले बन गया, जिसका पहले आंसर आ चुका है, तो अब उसके पास 3 मिनट्स का 4 मिनट्स का फ्री टाइम बचा। उस फ्री टाइम को यूज कर लो। क्या चीज में? पीछे पलटो, रिवीजन कर लो। मेरी बात समझ में आ रहा है हम क्या बताना चाह रहे हैं? नेक्स्ट हम लोग आते हैं सर रिवाइज नोट्स एवरीडे। जो क्लास में पढ़ाया गया मैथ्स में, जो पढ़ाया गया साइंस में, हर दिन उसको रिवीजन कीजिए घर में लाकर। रिवीजन करने में 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा टाइम देने का जरूरत नहीं है सर। सिर्फ और सिर्फ अगर आप, जैसे हम आपको आज मैथ्स पढ़ाएं, 1 घंटे का क्लास मैथ्स हम आपको पढ़ाएं, आप घर गए, उस 1 घंटा को घर पे जाकर के जब आप रिवीजन कीजिएगा ना, मैक्सिमम आप 20 मिनट्स में बढ़िया से रिवाइज कर लीजिएगा। क्या 20 मिनट्स रिवाइज नहीं कर सकते हैं? आराम से। और जिस दिन साइंस पढ़ा करके जाओगे उस दिन साइंस का 20 मिनट्स रिवीजन कर लो। सिंपल है, इट इज वेरी सिंपल टू रिवाइज। समझ में आ रहा है ना बात हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो ये काम आपको हमेशा करना है अगर आपको सक्सेस पाना है, अगर आपको इस वर्ड को अपने नाम के साथ लगाना है ना बाबू, तो आपको ये सारा पॉइंट्स अप्लाई करना पड़ेगा आपको। अगला पॉइंट लास्ट है, मेक ब्यूटीफुल नोट्स। ब्यूटीफुल सुनो, फुल। अच्छा, ब्यूटीफुल नोट्स का मतलब हो गया खूबसूरत नोट्स बनाना। कैसा खूबसूरत पता है? जैसे शादी में आरबीएम में दुल्हन कैसी दिखती बैठी हुई है, आहा कितनी स्मार्ट दिखती है। सिर्फ नोट्स को है ना आपको वैसी स्मार्ट बना देना है। नहीं समझे? जब तुमको लगे अपना नोट्स को देख करके अच्छा नहीं लग रहा तो फटाक से याद करो आरबीएम में शादी में दुल्हन कितनी जबरदस्त दिखती है, पूरा मेकअप करके पूरा गोरी लगती है। नहीं होता है कि नहीं होता? बोलो। जस्ट मुंह पाउडर में डाल करके उठा कर कागज में बैठ गए, एकदम वैसी खूबसूरत एकदम बना देना है तुमको अपने नोट्स को, ताकि जब तुम निकाल करके नोट्स पढ़ो ना तो तुमको पढ़ने में मजा आए। कितना जबरदस्त नोट मेरा लग रहा है। मेरी बात समझ में आ रहा है ना? कि बहुत जो चीज अट्रैक्टिव होता है ना, लोग उसके तरफ देखते हैं। तो आपका नोट्स जब अट्रैक्टिव बनेगा ना तो आपको पढ़ने में मजा आएगा। और ये आपके लिए पता है स्मॉल एफर्ट हो जाएगा, इसीलिए हम शुरू में डाले थे। वो छोटा छोटा स्मॉल एफर्ट आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा सर। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये पॉइंट्स को हम लोगों को क्या करना है? अप्लाई करना है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि हमारे नाम के साथ ये वाला वर्ड्स जुड़ जाए। याद रहेगा ना बाबू? बोलो। यस सर। इफ यू फॉलो आवर एडवाइस यू विल बी सक्सेसफुल। अगर आप हमारी बात को मानते हैं, इट मींस आप अपने टीचर्स का बात को मानते हैं, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे सर। और अगर सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो फिर आपको क्या मिलने वाला है सर सक्सेस बन करके? See the colleges where you can go after 12. ऑब्वियस सी बात है, आप 8 में अपने आप को परफेक्ट बना लिए, बेहतरीन स्टूडेंट बना लिए, तो ऑब्वियस सी बात है 9 में आप अच्छे स्टूडेंट होंगे, 10th में अच्छे स्टूडेंट होंगे। 10th में जब अच्छा होंगे तो ऑब्वियस सी बात है 11 12 में आपको पढ़ने में मन लग जाएगा। और 11 12 के बाद अगर 12 आप बहुत अच्छा मार्क्स से पास कर जाते हैं तो आपका ब्रेन का लेवल इतना शानदार हो जाएगा कि आप बेहतरीन से बेहतरीन एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हैं। और अगर आप एक बेहतरीन एग्जाम को जैसे लाइक नीट IIT को अगर क्रैक कर जाते हैं तो आपको कॉलेजेस कुछ ऐसा मिलेगा जो अभी तक हम लोग मूवी में देखते थे। ये जो शुरू में लोअर सीट होता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपको दे जाता है, आपको दे जाता है। ये आप उस सीट पे बैठ करके खुद आप पढ़ोगे। 7 में कुछ बच्चों का रिजल्ट आया और 8 में भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आ गया। हमको इतना खुशी हुआ मार्क्स देख करके ना, 97%, 95%, 93%, 88%, मतलब अच्छा बच्चा लोग मार्क्स लेकर के आ रहा है 8 और 7 का बच्चा लोग। तो अभी से आप अगर इस ग्रुप में आ जाते हैं, ये 90s वाले ग्रुप में आ जाते हैं, तो बिलीव मी आप लोग फ्यूचर में बहुत अच्छा करने वाले हैं। 80s में भी आ जाओ, 80s में खराब थोड़ी ना है। 70s अबव होना चाहिए, 70% से अबव होना चाहिए। फिर धीरे धीरे आपको मेहनत करना और आगे आप बढ़ जाओगे। मेरी बात समझ में आ रहा है ना हम क्या बताना चाह रहे हैं? तो 8 का जर्नी जो आपका स्टार्ट होगा, कैसा स्टार्ट होगा बाबू? एकदम बढ़िया से पढ़ना है ना? वेरी गुड। चलिए अब हम आपको एक आपका जो मेन काम है, बोलिएगा सर अभी तक आप मेरा मेन काम नहीं बताया। देखिए आपका मेन काम हम आपको बता रहे हैं सर, जानना है? लेट्स नो योर सिलेबस ऑफ क्लास 8। सबसे पहले चूंकि हम मैथ्स के टीचर हैं तो हम आपको मैथ्स का सिलेबस सबसे पहले बताएंगे। मैथमेटिक्स पूरा नाम क्या होता है मैथ्स का? मैथमेटिक्स। बोलने सबको आता है ना? यस सर। पहला चैप्टर का नाम है रैशनल नंबर, जो कि 7 में भी आप लोग पढ़े। बड़ा मजेदार होने वाला है, इजी होने वाला है, कोई टेंशन नहीं लगेगा कि आराम से हंसते हंसते हमारा चैप्टर खत्म हो गया। बस हल्का सा एक्सपेंशन है, जो आप क्लास 7 में पढ़े थे उसका हल्का सा एक्सपेंशन आपको क्लास 8 में पढ़ना है।
थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना है बस और कुछ नहीं। नेक्स्ट आपके पास चैप्टर क्या है बाबू, एक्सपोनेंट। पढ़ चुके हैं 7 में, कितना मजा आने वाला है पढ़ने में। अच्छा, स्क्वायर एंड क्यूब रूट, सर स्क्वायर रूट का हल्का सा कॉन्सेप्ट आप 7 में पढ़े होंगे। अब आपको 8 में स्क्वायर रूट पढ़ना है, क्यूब रूट पढ़ना है, ठीक है ना। साथ में आपका प्लेइंग विथ नंबर्स, ऑपरेशन ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना बाबू। उसके बाद फैक्टराइजेशन, उसके बाद लीनियर इक्वेशन, फिर परसेंटेज आपको पढ़ना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, फिर डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ना है, देन टाइम एंड वर्क, पॉलीगन, क्वाड्रिलेटरल, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्शन, एरिया ऑफ ट्रापेजियम, ठीक है, ऑफ अ पॉलीगन, 3 डायमेंशनल फिगर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, डाटा हैंडलिंग, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लाइंस, ग्राफ्स एंड लीनियर ग्राफ, पाई चार्ट, प्रोबेबिलिटी। 25 चैप्टर्स आपको पढ़ना है क्लास 8 में पढ़ना है आपको, ठीक है ना। अब ऐसा आपको लगेगा ना सर इसमें से लगभग में तो सारा चैप्टर 7 में भी पढ़ा हुआ है, कुछ थोड़ा सा आपको नया पढ़ना है। जैसे कौन सा सर, टाइम एंड वर्क, जबरदस्त चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे बन जाएगा सर। अब बाकी का जो चैप्टर्स है ना एकदम सिंपल है, आपको आराम से पढ़ाएंगे हम और आपसे सारा क्वेश्चंस बनते हुए आगे बढ़ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया। अब साइंस का जो सिलेबस है वो आपको मेहताब सर बताएंगे।